Good morning class, here is Pramod Sharma. Now our discussion is based on the coordinate geometry going on continuously. Exercise 7.2, we have taken the question number 4. In question number 4, बेटा रिवीजन की बात रही, हम लोग रिवीजन करेंगे इस चैप्टर को फिनिश होने के बाद. 7.2 चल रहा है आपका, 7.3 हार्डली 2 और 3 वीडियोज़ के बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं रिवीजन, और रिवीजन को ऑनलाइन मोड पर ही ले जाएंगे. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड आपके सिलेबस का पार्ट है. जो आपके एग्ज़ाम अभी यूनिट टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही आएगा. ठीक है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा. बस हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो हों आपके अदर बुक्स के या अदर पैटर्न पे दिए जाएँ, जो आप ईजिली कर सकते हो. ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे. तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. फाइंड द रेशियो इन विच, आपसे कह रहा है find the ratio in which the line segment find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10, joining the points -3, 10 and 6, -8, -3, 10, 6, -8 and 6, -8 is divided y -1,6. ये क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि फाइंड द रेशियो, हमें एक रेशियो फाइंड आउट करना है. फाइंड द रेशियो हमने कहा कि हमारे पास एक देयर इज अ गिवन 2 पॉइंट एंड जॉइनिंग बोथ आर गिवन पॉइंट एंड पॉइंट ए हैव द कोऑर्डिनेट, एज्यूम कर लिया हमने कि -3, 10 है एंड बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 6, -8 एंड एक पॉइंट है जिसको एज्यूम कर लिया पी पॉइंट एंड हैव द कोऑर्डिनेट -1,6. आपसे कह रहा है रेशियो फाइंड आउट करो. हमने एज्यूम कर लिया कि रेशियो हमारे पास क्या है, m1 रेशियो m2 है. ठीक है, रेशियो क्या है, m1 एंड m2. ये एज्यूम किया हुआ है, हमने लेट कर लिया. बात समझ में आ गई. हमारे ये क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कहा, उस क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो. हमने कहा रेशियो हमारे पास m1 रेशियो m2 है. इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, हमने कहा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट -3, 10 है एंड बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 6, -8 है. इस डिवाइडेड बाई -1,6. ये जो है -1,6 से डिवाइड हो रहा है. ओके, तो हमने क्या किया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि हम जानते हैं बाई द सेक्शन फार्मूला ईजिली. ठीक है, सेक्शन फार्मूला आप लोग सभी जानते हैं, वी हैव बाई सेक्शन फार्मूला. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें पी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, वो हमने लिख दिया. ठीक है, और जब हम पी पॉइंट कोऑर्डिनेट किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला के थ्रू, तो वही अप्लाई कर रहे हैं. हमने कहा ठीक. अब क्या करते हो आप, m1 की जब x के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, अगर हमें x के कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम जो पॉइंट दे रखे हैं उसके x कोऑर्डिनेट के को ही टाइटल करते हैं, उसके साथ ही हम ऑपरेशन करते हैं. ठीक है, तो m1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ हो गई, तो ये आपके पास हो गया 6m1. m2 की मल्टीप्लाई तो -3m2 अपॉन में आ गया m1 + m2. इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो m1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ तो -8m1 और 6 की मल्टीप्लाई उसके साथ तो आपके पास हो जाएगा m2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ तो 10m2 अपॉन m1 + m2. ठीक, आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपली हमने सेक्शन फार्मूले को अप्लाई कर दिया. क्या अप्लाई किया हमने, सेक्शन फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया है. किस तरीके से, तो यहाँ आप देखें सिंपली m1 m2 को हमने रेशियो कहा कि m1 m2 ऐसे रेशियो है, p के थ्रू रेशियो फॉर्म किए गए हैं, यानी पॉइंट p इज डिवाइडेड गिवन लाइन AB इन द रेशियो m1 रेशियो m2. तो हम जानते हैं अगर हमें p के कोऑर्डिनेट x चाहिए, p का x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्या करते हैं,
-1 इक्वल टू क्या होता है, m1 की मल्टीप्लाई b के x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 6m1 हो गया। फिर m2 की मल्टीप्लाई a के x कोऑर्डिनेट के साथ, हमारे पास क्या हो गया -3m2, और अपॉन में m1 प्लस m2। सेम हमने y कोऑर्डिनेट के लिए ऐसे ही किया कि 6 भैया किसके इक्वल होगा कि m1 की मल्टीप्लाई b के y कोऑर्डिनेट के साथ, तो -8m1, m2 की मल्टीप्लाई a के y कोऑर्डिनेट के साथ, तो 10m2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, इक्वेट करने का मतलब कि -1 इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, -1 इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरे में देखेंगे, शायद देखें दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है या नहीं। ओके, तो थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं ये, क्योंकि इधर जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ हमने कर दिया कि -1 इक्वल टू हो गया क्या, 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम हमने कहा 6 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 माइनस का 3m2 माइनस का 3m2। अब क्या करें, m1 को एक साइड में और m2 को एक साइड में, तो 6m1 को अगर हम इधर ले जाते हैं, बल्कि ऐसा करो 3m2 को इधर ले जाएं, तो हम कह सकते हैं कि 3m2 माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 और प्लस का m1। तो ये तो आपके पास हो गया 7 का m1 और ये हो गया आपका 2m2। अब हमें क्या चाहिए, m1 अपॉन m2, यही तो रेशियो होता है। तो m1 अपॉन m2 को हम इस साइड में ले गए हैं, तो ये हो गया 2/7। इसका मतलब रेशियो क्या मिल गया कि m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2/7। आंसर कंप्लीट। ओके, तो हमने क्या किया, इक्वेट किया। एक पार्ट से ही कंप्लीट आंसर आ जाता है, फिर भी चेक कर लीजिए, इससे भी हम चेक करना चाहें तो देखिए 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू माइनस का 8m1 प्लस का 10m2। अब देखो 6m1 प्लस 8m1 इक्वल टू 10m2 माइनस का 6m2, तो ये हो गया 4m2 और यहाँ हो गया 14m1। आपको क्या चाहिए, m1 अपॉन m2 चाहिए, तो ये 4/14 हो गया, 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2/7 आ गया। तो आपने देखा कि दोनों कोऑर्डिनेट से हम निकालने की तो वैल्यू तो सेम ही आनी है, तो रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि, तो आप कह सकते हो, यहाँ लिख सकते हो हेंस रेशियो क्या है, 2/7, डेट इज आवर आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 पेज नंबर 167 है। क्वेश्चन 5 कहता है आपसे क्या कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, फाइंड द ratio in which line segment
find the ratio in which line segment joining a 1 comma minus 5 joining a 1 comma minus 5 and b minus 4 comma 5 and b minus 4 comma 5 is divided by the x-axis. Also find coordinate of point of division. Also find coordinate of the point of division. मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस के थ्रू इस लाइन को डिवाइड किया जाता है, लाइन सेगमेंट को जो ए और बी पॉइंट को ऐड करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है, उसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ हमें ये भी फाइंड करना है कि जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। ठीक, डायग्राम यही रह जाता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन मूव, देखिए इस कोऑर्डिनेट को यहाँ से हटा दें हम और इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। तो चलो दोबारा ही बना देते हैं। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कहा उसने कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है, 1 माइनस 5 को और बी के हैं -4 5 को। ये जो लाइन है ये डिवाइड होती है एक्स एक्सिस के थ्रू। किससे डिवाइड हो रही है? एक्स एक्सिस के थ्रू। ये क्या है? आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। और आप जानते हो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो रही है इसका मतलब वहाँ पर एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, वाई का कोऑर्डिनेट नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट अगर पी दे रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0, क्योंकि ये पॉइंट किस पर होगा? एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि पॉइंट P जो है वो एक्स एक्सिस पर है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0 हैं। और यही पॉइंट जो है लाइन को डिवाइड करता है। उस रेशियो को फाइंड करना है। हमने एज्यूम कर लिया कि ये k और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वहाँ हमें m1 m2 लिया, यहाँ पर k और 1 ले लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। तो एक बार हमने m1 m2 लेके सॉल्व कर दिया, अब इस बार हम k और 1 लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसने क्या कहा फिर समझ लीजिए। उसने कहा कि एक एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस क्या करती है? लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है, ठीक है। एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। किस लाइन सेगमेंट डिवाइड करती है? जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये पॉइंट क्या होगा? एक्स एक्सिस पर होगा, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0 होंगे, ठीक है। बाकी हमें मालूम है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दें, देन वी गेट दिस सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो हमने स्टार्ट किया, हमने कहा वी हैव वाई सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला तो आप जानते हो, अप्लाई कर दिया। हमने कहा P है, इसके कोऑर्डिनेट x, 0 है, निकालना शुरू किया। k की मल्टीप्लाई तो 4k हो गया, 1 की मल्टीप्लाई तो प्लस का 1 आ गया, अपॉन में क्या है? k + 1 सेम। अब k की 5 के साथ तो 5k हो गया, 1 की -5 के साथ तो 5 हो गया, और ये आपका हो गया k + 1। और आप जानते हो हमें k की वैल्यू तो निकालनी है, तो रेशियो तो हमें मिल जाएगा आराम से। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने कंपेयर किया, हमने कहा x = हमारे पास क्या होगा? x = हो जाएगा -4k + 1 अपॉन k + 1। सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, से इक्वेशन 1।
ना फिर हमने कहा 0 इक्वल टू हमारे पास क्या है 5k-5/k+1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k+1 की अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आप सभी जानते हैं क्या मिलेगा। ठीक, तो हमें मिल गया 5k-5 = 0, तो 5k = 5, तो k = 1 आ गया हमारे पास। k = 1 आ गया, इसका मतलब अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो हमें क्या मिल गया, k/1 था भाई, तो हमारे पास आ गया 1/1। ठीक है, 1/1 मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू पॉइंट चाहिए। तो सिंपली क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर दें, हम कहेंगे पुटिंग k = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -4 × 1 + 1/1 + 1। इसको सॉल्व किया तो मिल गया -4 + 1/2, मीन्स हमारे पास आ गया -3/2। तो आपने कहा पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3/2, 0। एंड जो रेशियो है वो रेशियो हमें मिल चुका है, कितना है, रेशियो है 1/1। दैट इज आवर आंसर हैंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस ध्यान क्या रखना था, जब एक्स एक्सिस किसी लाइन को डिवाइड करती है, इसका मतलब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो जो पॉइंट एक्स पर होगा उसमें एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, वाई के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। तो यहाँ x, 0 हो गया पॉइंट ऑफ डिवीज़न। और फिर आप क्या करें, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, देन यू गेट योर आंसर ईजली। Now we have take the question number 6. Question 6, page number 167. Question 6 say to you कि if तो visibility is not in proper way, if 1, 2, if 1, 2, 4, y, if 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। ठीक है, 12, 4y, x, 6, 3y। तो 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 are the vertices of a parallelogram of a, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, एक दो पैरेलल लाइन और उसके बाद GM लिख देते हैं, पैरेललोग्राम हो गया, ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। आपसे कह रहा है x और y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, बी फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ वर्टेक्सेस, जो पॉइंट दे रखे हैं आर वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस हैं। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना लिया, दैट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है,
और इसके जो पॉइंट हैं वो ले लिए हमने, टेकन इन ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में लेने हैं, साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ए बी सी डी, कभी ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास है 1,2, वी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 4,y, एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं x,6 एंड डी के कोऑर्डिनेट हैं 3,5। कह रहा है ये पैलोग्राम है और जो वर्टेक्सेस ऑफ ए पैलोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जानते हो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैलोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब हम क्या करें, बी सी इक्वल टू ए डी कर दें, क्या करते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी करते हैं, एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन के लिए ए बी इक्वल टू डी सी कर दें, 2 इक्वेशन बनेगी। और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वट दिस मैटर इज़ द सो लेंथी। अगर इस तरीके से हम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा तो हम क्या करें, तो फिर हमने एक शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट ये कहता है कि अगर हम पैलोग्राम के डायगोनल ले लें, एक डायगोनल आपके पास कौन सा है, AC है, एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल आपका BD है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम इसे O पॉइंट ले लें तो डायगोनल BD एंड AC आर बाइसेक्ट टू ईच अदर ऑफ पैलोग्राम, यानी जो पैलोग्राम के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पर कट करते हैं, ठीक है। यानी हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सिंस डायगोनल BD एंड डायगोनल AC आर बाइसेक्ट एट O, डायगोनल BD एंड डायगोनल AC आर बाइसेक्ट एट O ऑफ पैलोग्राम, ठीक है। हमने शॉर्ट में क्या लिखा, हमने शॉर्ट में ये लिख दिया कि जो पैलोग्राम के डायगोनल हैं बाइसेक्ट करते हैं एट O पर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो OA है वो OC के इक्वल होगा और जो OD है वो आपकी OB के इक्वल होगा। अब इक्वल होगा सर, इसमें यहाँ क्या यूज़ करना है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये जो कहना चाह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं, देखो OB इक्वल टू OD, OB जब OD के इक्वल है डेट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया O इज़ द मिड पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PD। O किसका मिड पॉइंट है, BD का। सेम इसी उस पर कॉन्सेप्ट हमने लिया, जब OB OD के इक्वल है और यहाँ पर इक्वल है OA जो है OC के इक्वल है, तो हम कह पाएंगे क्या कि O इज़ द मिड पॉइंट, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। O अब देखो O मिड पॉइंट है BD का और O मिड पॉइंट किसका है, AC का, फ्रॉम अबव, ठीक है। यानी एम्प्लॉइज डेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं O इज़ द मिड पॉइंट, O इज़ द मिड पॉइंट, या सिंपली हम कह दें मिड पॉइंट ऑफ सिंपल सा वे जो हम लिखना चाह रहे हैं कि इस दोनों कॉन्सेप्ट से वैल्यू निकल के क्या आती है, हम ये कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। हमने कहा इन दोनों के जो मिड पॉइंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। और मिड पॉइंट का फार्मूला आप जानते ही हो, मिड पॉइंट कब निकलता है, जब M1 M2 दोनों आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो हम फार्मूला क्या अप्लाई कर देते कि लिख देते हैं फिर भी कि हमारे पास अगर एक लाइन AB है, ठीक है, और A और B के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1, विजुलाइज होगा, शायद विजुलाइज होगा ही नहीं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलो नीचे दिखा देते हैं, फिर बाद में देख लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट AB है, ठीक है, और यहाँ पर कोई P पॉइंट है, P पॉइंट एज ए वर्क लाइक ए मिड पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है और B के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, तो हम कहते हैं P अगर मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 + x2 y2
y1 प्लस y2 ठीक। तो इस फार्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई कर दें तो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD निकालना है और दोनों को इक्वल कर देना है। तो OC मिड पॉइंट ऑफ AC देखेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ AC देखेंगे तो O के कोऑर्डिनेट हमें जो मिलेंगे वो क्या होगा x प्लस 1y2 ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट, तो x प्लस 1/2 और 2 प्लस 6y2 इक्वल हो गया, ये O का कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब O क्या है मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3y2 एंड 5 प्लस बाई 2 ठीक। अब सिंपल सा वे है, ये इसके इक्वल कर दें और ये वाला इसके इक्वल कर दें तो यहाँ पे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे कि x प्लस 1/2 इक्वल टू 4 प्लस 3/2 यानी 7/2, और आप जानते हो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू मिल गया हमें 6। इस वाले पार्ट में आ जाए तो 2 प्लस 6 यानी 8/2 इक्वल टू 5 प्लस बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 इक्वल टू 5 प्लस बाई, तो y इक्वल टू हो गया 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3। तो आप लिख सकते हो कि हैंस x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, डेट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला। इसमें क्या है, देखो आपने बहुत जल्दी आसान कर लिया ये, जबकि इसी क्वेश्चन को अगर डिस्टेंस फार्मूले से करें तो नो डाउट क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही होना है, आंसर तो मिलेगा ही। बट यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि ये लेंथी क्वेश्चन बहुत लेंथी होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वी हैव टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन 7 पेज नंबर 167, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, find the coordinate of a point, find the coordinate of a point A, where AB is a diameter, where AB is the diameter, if AB is the diameter of a circle, whose center is whose center is 2 comma minus 3, whose center is 2 comma minus 3, and B हमें दे रखा है 1,4। Now start the solution of this question. Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is and B is। तो कहना क्या चाह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने कहा जो दे रखा है, इन्होंने एक सर्किल को फॉर्म किया, दैट इज अ सर्किल। ठीक है, और हमने कहा ये हमारे पास डायमीटर है और डायमीटर का नाम दे दिया A एंड B, और सेंटर है, सेंटर इज द O। ठीक है, O के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2 comma minus 3 और B के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 1,4, A के कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए x, y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट में फाइंड करने हैं जो एज्यूम कर लिए हमने x, y इज द डायमीटर वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2 comma minus 3 एंड B इज 1,4। अब आप जानते हो O AB क्या है, डायमीटर है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये आपस में क्या इक्वल होता है। क्यों, आप लिखोगे सिंस OA इक्वल टू OB, क्यों,
क्योंकि ये रेडियाई हैं, ठीक है। O इक्वल टू ओ बी, डेट मीन्स हम कह सकते हैं O इज़ द मिड पॉइंट, O इज़ द मिड पॉइंट, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। O क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं क्या, O जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या है 2, -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम कह सकते हैं कि x + 1/2 और y + 4/2, ठीक। अब इक्वेट कर दीजिए तो ये इसके साथ इक्वेट होगा और ये इसके साथ इक्वेट होगा, तो ये हो गया x + 1/2 = 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = 4 हो गया, तो x = हो गया 4 - 1, तो x = आ गया 3, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो -3 = y + 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6 = y + 4, तो y = हो जाएगा -6 - 4 -10, तो y = हमारे पास आ गया -10। इट मीन्स ए के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए, हैंस ए हैव द कोऑर्डिनेट 3, -10, दैट इज आवर आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन। Please write down, then move to it means this chapter is have the 2 more videos, okay, then chapter is completely finished हो जाएगा। Now enjoy study and bye.